नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे तानाशाह शासक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के अंदर ही है और एक तानाशाह शासक है और आज उसी के ऊपर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। और वास्तव में तानाशाही क्या होती है, तो आज की वीडियो में आपको ये सारे इफेक्ट देखने के बाद आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में तानाशाही क्या होती है। हालांकि ये जो राजनीतिक दल है ये हमेशा यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है तानाशाही का, यानी कि किस प्रकार से इन्होंने सोशल मीडिया के अंदर और कैसे इन्होंने ट्रेंड चलाया भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाह शासक के रूप में दिखाने के लिए। और एक जर्मनी के अंदर बैठा है ध्रुव राठी नाम का व्यक्ति और वो किस प्रकार से ये वीडियो तानाशाह यानी कि भारत के अंदर डिटेक्टरशिप आ गई, तानाशाही आ गई। और लेकिन ये अब इसके ऊपर चुप है ये ध्रुव राठी। अब बिल्कुल इसके मुंह पर के अब टेप लग चुकी है, चेपी लग चुकी है, अब बिल्कुल मुंह बंद हो चुका है जब एक इस तानाशाही शासक ने एक महिला सांसद को किस प्रकार से बुरी तरह से पीटा है। तो अब इस तानाशाही के बारे में अब ये ध्रुव राठी जो जर्मनी के अंदर बैठा है अब बिल्कुल मुंह पर चुप्पी साध के बैठा। वास्तव में ये खुद तानाशाही शासक है और इसकी तानाशाही कैसे साबित होती है और ये पूर्णतः साबित भी होगी। और आप देखिए पूरे फैक्ट आपको वीडियो के अंदर दिखाए जाएंगे और फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि वास्तव में तानाशाही कौन है और क्या है तानाशाही की निशानी। तो चलिए दोस्तों, लेकिन वीडियो पर चलने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको कुलदीप नलवा चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, हमारे देश के अंदर यानी कि एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी है और जिसके मुख्य नेता है अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल बार बार यानी कि इन लोगों ने ट्रेंड चलाया, बार बार भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाही शासक के रूप में दिखाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में तानाशाही क्या होती है ये आज आपको वीडियो के माध्यम से आज आपको पता लगेगा, क्योंकि ये खुद एक तानाशाह शासक है। वो कैसे, अभी आप सबने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक यानी कि एक घटना ट्रेंड कर रही है जो पूरी जोर शोर से जिसने आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यानी कि कैरियर को यानी कि एक अलग ही दिशा दे दी है और पूरे देश के सामने इनका जो चरित्र है वो आ चुका है। वो कैसे कि अभी आपने देखा कि 13 मई को स्वाति मालीवाल जो अरविंद केजरीवाल के घर में जाती है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए और फिर उसके साथ कैसे मार पिटाई की जाती है। और यही नहीं कि उसके साथ गाली गलौज और यहाँ तक भी उसकी यानी कि उन्होंने खुद FIR दर्ज करवाई है। और FIR दर्ज देखिए साथियों, यानी कि मैं तानाशाही क्यों बोल रहा हूँ, ये तानाशाही शासक की निशानी है, क्योंकि ये ऐसा यदि कृत्य कोई करता है तो वो तानाशाही शासक ही कर सकता है, जिसकी इतनी हिम्मत होती है कि वो अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही सांसद को यानी कि अपने ही घर के अंदर किस प्रकार से उसकी पिटाई करता है। तो ये तानाशाही शासक की ही निशानी है। और स्वाति मालीवाल ने FIR के अंदर भी ये सारी चीज़ें नोट करवाई है, किस प्रकार से उसको पीटा गया, किस प्रकार से उसके पेट में घुसे मारे गए और पेट के नीचे लात मारी गई और सिर को पकड़ करके टेबल के ऊपर मारा गया। यानी कि कितनी, यानी कि आप सोच करके सोचिए जरा, यानी कि ये जिस प्रकार से उन्होंने लोगों ने उसकी पिटाई की तो यानी कि कितना यानी कि बुरी तरीके से स्वाति मालीवाल को पीटा गया है। तो ये क्यों पीटा गया ये भी उन्होंने बताया कि जो अरविंद केजरीवाल के जो PA हैं विभव कुमार, तो उसने आते ही स्वाति मालीवाल को गालियां दी और गालियां देते देखते हैं तो हमारी बात कैसे नहीं मानती। तो साथियों, ये तानाशाही शासक की निशानी होती है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
किसी को पीट भी सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं, यानी कि हर तरीके से यानी कि टॉर्चर करने का प्रयास किया, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए। ये तानाशाही शासक की निशानी होती है। और दूसरी बात, आपको ये पहली बार ही नहीं हुआ दोस्तों, 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी इसी प्रकार से मार पिटाई की गई थी। अरविंद केजरीवाल के घर में, मुख्यमंत्री के घर के अंदर अंशु प्रकाश को भी इसी प्रकार से पीटा गया था। तो साथियों, ये एक तानाशाही शासक की निशानी है। और दूसरी, और बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं यानी कि जो आपको देखने में मिलेंगे कि जब आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन लोगों ने इस पार्टी को बड़ी यानी कि तरीके से संजोया था और पूरा यानी कि लेकर के चले थे, एक नीच लेकर के चले थे, एक उद्देश्य लेकर के चले थे कि देश के अंदर राजनीतिक बदलाव लाना है और देश को एक स्वच्छ राजनीति की तरफ लेकर के जाना है। और धीरे धीरे जब इस अरविंद केजरीवाल, इस तानाशाह का जब उन लोगों को पता चला, धीरे धीरे वो एक एक करके निकलते चले गए, धीरे धीरे करके। और उनके साथ भी यानी कि ये इतने हद तक गुजर जाते हैं कि किसी की भी किसी भी वक्त ये बेइज्जती कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, सारी चीज़ें। ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश अग्रवाल ने भी केजरीवाल को लेटर लिखा था, अरविंद केजरीवाल को, और उस लेटर के अंदर अरविंद केजरीवाल को तानाशाह के रूप में लिख करके उन्होंने भेजा था। ऐसा लिखा गया था कि एक तानाशाह शासक है। यानी कि एक समय था जब इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा इज द इंडिया इज इंदिरा, यानी कि ये नारा था, लेकिन उसने इसी नारे को देते हुए फिर उन्होंने केजरीवाल का भी इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया था। तो साथियों, ये एक तानाशाह शासक है, इसमें कोई शक नहीं है। धीरे धीरे ये कुमार विश्वास पार्टी छोड़ करके चले गए, साजिया इल्मी पार्टी छोड़ करके चली गई इनकी तानाशाही की वजह से ही, और नवीन जैन पार्टी छोड़ करके चले गए इनकी तानाशाही की वजह से, और योगेंद्र सिंह पार्टी छोड़ करके चले गए इनकी तानाशाही की वजह से, और किरण बेदी पार्टी छोड़ करके चली गई इनकी तानाशाही की वजह से। तो साथियों, ये है तानाशाही शासक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसकी तानाशाही आप इतनी देखिए, आप सब ने देखा भी है कि किस प्रकार से यानी कि तानाशाही चलाता है कि जेल के अंदर चला गया शराब घोटाले के अंदर, लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद भी इसने अपना इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन नैतिकता, जो राजनीतिक नैतिकता होती है दोस्तों, वो राजनीतिक नैतिकता यही होती है, जब कोई भी नेता यदि जेल के अंदर चला जाता है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। लेकिन ये तानाशाह शासक जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री बन के बैठ रहा है, अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि ये अपने से ऊपर किसी और को देखना ही नहीं चाहता। यही तो है तानाशाही शासक की निशानी। यानी कि इसको ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और बैठ सके। हालांकि इनके पास पूर्णतः बहुमत है, यदि इस्तीफा भी दे देते हैं तब भी यानी कि इन्होंने इनकी पार्टी के अंदर कोई ऐसा मंत्री, कोई एमएलए इनको मुख्यमंत्री के लायक ही नजर नहीं आता जिसको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। यही तो है तानाशाह शासक की निशानी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने ही अहम को ज़्यादा महत्व देता है, अन्य किसी को कोई महत्व नहीं देता। तो ये है तानाशाही शासक की। और देखिए दोस्तों, यानी कि स्वाति मालीवाल के साथ जो भी घटना घटी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर एकदम से ही और गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। और जब एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि इस तानाशाही शासक को ऐसा लगा कि स्वाति मालीवाल को डरा करके, धमका करके किसी प्रकार से चुप करके बिठा देंगे। लेकिन जब स्वाति मालीवाल ने जब एफआईआर दर्ज करवा दी और जब पूरी की पूरी खोल यानी कि पूरी की पूरी पोल
जब मीडिया के सामने खोल दी और पुलिस को बता दी सारी की सारी बातें, तो अब ये आम आदमी पार्टी के नेता अब स्वाति मालीवाल के ऊपर अब कीचड़ उछालने लगे हैं। तो इस प्रकार का कृत्य एक तानाशाह शासक ही कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के अंदर जो एक तानाशाह के अंदर जो गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण विद्वान हैं, वास्तविक तानाशाही शासक है। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप इस विषय में आपके क्या मत है, क्या विचार है, तो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।